नेक्स्ट टॉपिक गॉस लॉ। तो गॉस लॉ होता क्या है? तो गॉस लॉ के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर है, वो इक्वल्स टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, कि जितना उसके चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, ठीक। तो गॉस लॉ हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface enclosing a charge is 1 upon epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed, ठीक है। इसका मतलब है दैट इज फाई नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज आपका, ठीक। फाई ई लिख लो इसको, ठीक। तो फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू चार्ज। या फिर यदि आपका यूनिफॉर्म हो, यदि यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब गॉस लॉ केवल अप्लाई होता है क्लोज सरफेसेस के लिए। तो गॉसेस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गॉस लॉ का प्रूफ। गॉस लॉ का प्रूफ होगा, मान लो सपोज द सरफेस एस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर centered on Q, then surface S is a Gaussian surface। तो अब एक सरफेस मान लेते हैं, आपका एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, जिसके सेंटर पर चार्ज Q रखा हुआ है, और एक ds हम इसमें एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये ds एलिमेंट ले लिया हमने, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर पेनिट्रेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में होगा, सेंटर में है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव माना हमने चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर होगा, ठीक। पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर की तरफ निकलता है। ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस एस, गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिख लो, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और ये ds एलिमेंट हो गया इसका, ds वेक्टर एलिमेंट, ये e वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ठीक। तो अब लेट द चार्ज सेंटर्ड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो उस चार्ज को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एस इज, तो इस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे मतलब सरफेस पे, ऑन एस, एट पॉइंट ऑन एस मतलब सरफेस पे क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? वो होगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E इक्वल्स टू 1/4 पाई R स्क्वायर। अब
दिस फील्ड points radially outward, so it is parallel to E वेक्टर। मतलब कि ये एलिमेंट और डी एस एलिमेंट, ई वेक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एलिमेंट वेक्टर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू डी एस हो जाएगा हमारा डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, और ई डॉट डी एस को लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा क्या है हमारा 0, ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है, तो ई डी एस हो जाएगा। तो डी फाई ई हमारा ई डी एस हो जाएगा। अब डी फाई ई हमारा ई डी एस हो गया, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन करते हैं। फ्लक्स थ्रू सरफेस एस फाई ई इक्वल्स टू डेल फाई ई टोटल सरफेस, इसको लिख सकते हैं हम एस ई डी एस इक्वल्स टू ई हमारा क्या है, क्या कहते हैं उसको, स्केलर क्वांटिटी, तो बाहर आ गई। अब ई इंटू टोटल, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई एलिमिनेट कर देगा 4 पाई को, और आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा हमारा फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई आपकी गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, गॉस थ्योरम आपकी प्रूव्ड हो गई। अब नेक्स्ट है आपका कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो पहली है, यदि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, इसे हम एक गॉसियन थ्योरम से निकालेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं पहला है इसमें टॉपिक, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग है मेन जो क्वेश्चंस में आती है। तो कंसीडर करते हैं थिन स्फीयर, कंसीडर a thin spherical cell of charge, इसका चार्ज कितना है, सेल ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले लो तो क्यू चार्ज, ठीक है, स्मॉल क्यू ले लो, क्यू चार्ज क्यू ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितना है उसका आर, विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फ्रॉम सिमेट्री वी सी दैट, तो ये है आपका जो हमने थिन लेयर स्फीयर माना है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर पर चार्ज है, मतलब सॉरी इसकी बॉडी पर चार्ज है, स्फीयरिक सेल चार्ज कितना है क्यू चार्ज लेके चल रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज माना है क्यू, सेंटर ओ। अब वी सी दैट द
that the electric field E vector at any point is कहाँ होगा, रेडियल, रेडियल का मतलब रेडियस की तरह है हर डायरेक्शन में, ठीक, एंड हैज़ सेम मैग्नीट्यूड, हर डायरेक्शन में कैसा मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट, ये हमारा ई वेक्टर, ये ई है, ये ई है, ये ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, दैट इज, फील्ड क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल होगा सभी डायरेक्शंस में, स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो पहला पॉइंट है कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्फीयर के कारण, कहाँ हो आपका पॉइंट, स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पे, तो इसमें पहला पॉइंट है व्हेन पॉइंट P lies outside the spherical cell, ठीक है। जब स्फेरिकल सेल से आउटसाइड, मान लो हमारा पॉइंट P यहाँ है, ठीक है, तो ये हमने माना ये गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसके बाहर, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस से हमेशा क्लोज्ड सरफेस में काम करता है गॉस लॉ, तो इसको हमने क्लोज सरफेस माना जिसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर 1445 QR², और जिसकी सरफेस चार्ज, हमारे स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, स्फेरिकल सेल चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा, ठीक। अब जब आपका बाहर हो तो टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P at a distance r from O, स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वी चूज एक कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एज द गॉसियन सरफेस। तो हमने एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मान लिया जिसका रेडियस स्फीयर r है, जो कि गॉसियन सरफेस की तरह काम कर रहा है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, द टोटल चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, वो माना हमने, ठीक है, इज द चार्ज ऑन द सेल ऑफ रेडियस r, ठीक है, रेडियस r में इतना चार्ज है अंदर। तो एरिया हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक है। देयरफॉर चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 4πr² सिग्मा। ये है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। से तो ठीक है, तो फ्लक्स हो जाएगा आपका, फ्लक्स है आपका, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, वो होता है आपका टोटल फ्लक्स होता है आपका फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल एरिया क्या है 4πr² स्फीयर का, ठीक है। तो ई इक्वल इंटू 4πr² हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4πr² गॉसियन सरफेस का निकाला है। तो गॉस लॉ से, बाई गॉस
थ्योरम हमारे पास क्या है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्यू की वैल्यू रख दी, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से क्यू की वैल्यू रख दी हमने, तो और इक्वेशन 2 और 1 का यूज़ करके तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन 2 से आ गए यहाँ से, इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने यहीं रख दिया ना। हाँ, तो ये सॉरी, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्यू इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका आर कैपिटल है किससे, स्मॉल आर, मतलब आपका पॉइंट जो इस पर निकालना है वो बाहर है किससे, स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, अब इससे हमें पता लगा दिस फील्ड इज द सेम एज दैट प्रोड्यूस्ड by a charge placed at the center O। तो ये फील्ड सेम होगा जैसे कि आपका कोई चार्ज सेंटर O पे रखा हुआ हो। ठीक है, तो हैंस 4 पॉइंट्स आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू a uniformly charged cell, spherical cell, as if the entire charge of the cell is concentrated एट इट्स सेंटर। तो आपके पास कोई भी सेल है, स्फेरिकल सेल है, यदि वो पूरी चार्ज है, उससे बाहर आपको कोई पॉइंट निकालना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सेम काम सेम होगा जैसे कि आपका किसी स्फेरिकल सेल के सेंटर में कोई चार्ज कंसनट्रेटेड हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है जब आपका पॉइंट आपको कहाँ निकालना हो, जब आपका पॉइंट P, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्फेरिकल सरफेस पे ही निकालना है। ठीक है, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे। तो अब स्फेरिकल सेल के सरफेस पे मतलब कि आपका स्फेयर है, क्यू ओ सेंटर है, आर डिस्टेंस है। अब जो आर डिस्टेंस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा आपका, ये सरफेस है। ठीक है, इसको ही हमने गॉस लॉ गॉस थ्योरम से। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी यहाँ, सर कुछ डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वो है आपकी सिग्मा। आपको पॉइंट P कहाँ, यहाँ इसी पॉइंट में निकालना आप। ठीक, जब आपका पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, स्फेरिकल सरफेस पे ही। तो व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल सरफेस, तो गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस ये क्लोज सरफेस हो गया एक तरीके से। तो द गॉसियन सरफेस जस्ट एनक्लोजेज। अब गॉसियन सरफेस बिल्कुल जो आएगा आपका एकदम ठीक इसको बंद, मतलब ये मान लो इसी के ऊपर होगा, यही एक तरीके से गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। तो गॉसियन सरफेस जस्ट एनक्लोजेज द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो मान लो आपका गॉसियन सरफेस ठीक एकदम स्फेरिकल सेल को बस क्लोज ही कर रहा है। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम लगाते हैं हम। तो गॉस थ्योरम से हमारे पास क्या है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से निकाला था हमने अभी, ये हमने निकाला था ये रहा। ठीक, यहाँ से
तो इसको इक्वेशन 3 दे दो, तो यहाँ लिख दोगे आप यूजिंग इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हो गया। तो अब E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर हो गया। किसके लिए? 4, जब आपका दोनों R इक्वल्स टू हों। ठीक, तो स्मॉल r मान लो हियर, R इक्वल्स टू R गॉसियन सरफेस के हिसाब से। ठीक, अब इसको आगे लिख सकते हो आप E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q अपॉन इक्वल्स टू होता है 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। यो आका आया एक इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 फ्रॉम। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। जब आपका चार्ज कहाँ रखा हुआ हो, स्फेरिकल सरफेस पर निकालना। अब तीसरा है, जब जिस पॉइंट पर निकालना वो पॉइंट आपका सरफेस के अंदर लाई कर रहा हो, तो व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, तो तब क्या होगा? तो एज क्लियर फ्रॉम फिगर बनाते हैं अभी। द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0। अब वो 0 क्यों होगा, देखिए मैं बताता हूँ। ये है चार्ज आपका स्फेरिकल सरफेस, जिसका रेडियस है r सेंटर पे। अब आपका जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है अंदर, ठीक, जिसकी रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है, लेकिन आपका चार्ज कहाँ है? चार्ज स्फीयर पे है। ठीक है, ये आपका गॉसियन सरफेस है अंदर वाला, और ये बाहर वाला आपका स्फेरिकल सेल है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, और चार्ज डेंसिटी। अब हमें जो चार्ज निकालना था वो है कि आपका सरफेस चार्ज कहाँ है? वो सरफेस पे है, स्फेरिकल सरफेस चार्ज है, अंदर नहीं है। तो गॉसियन थ्योरम कहाँ, लेकिन जो गॉसियन सरफेस है वो अंदर है, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? 0। ठीक, तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स टू गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? थ्रू द गॉसियन सरफेस फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स होता है आपका फाई E इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इक्वेशन कहाँ से? इक्वेशन 2 से हमने निकाला था। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब गॉस थ्योरम जब लगाएंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम जो कि होती है फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन से 2 को लेंगे यहाँ, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब चूँकि E इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब सिंस E इक्वल्स टू हो गया आपका 0, क्यों? सिंस Q इक्वल्स टू 0 आपका, और ये है आपके लिए कौन सी कंडीशन? जब आपका R स्मॉलर हो, जब गॉसियन सरफेस E इक्वल्स टू Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो E इक्वल्स टू 0। ठीक, क्योंकि चार्ज हमारा कितना है? 0। तो सिंस Q इक्वल्स टू 0, और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फॉर R इज स्मॉलर देन R। जब गॉसियन सरफेस आपका, जब स्फेरिकल सेल के हम अंदर निकालते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 0। ठीक है भाई, तो हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell is 0 at all points inside the cell। ठीक है।